बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड और कस्टर्ड से तैयार होने वाला एक ऐसा मीठा जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। 8 से 10 मिनट में बनाकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। ईद पर आप इसको बना सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे इफ्तार पार्टी पर बनाया था। सभी को बहुत पसंद आया है। सबने बहुत शौक से खाया और सभी इसकी रेसिपी मांग रहे थे। तो मैंने सोचा चले ये मैं आज ये रेसिपी बना लेती हूँ और शेयर कर देती हूँ। और स्पेशल ये आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी बना रही हूँ ताकि आप ये वीडियो देख लें और ईद पर ये मजेदार से मीठा आप अपने घर पर बनाएं। बच्चे हों या बड़े सब शौक से खाएंगे। और जब भी कुछ मीठा खाने को आपका दिल चाहे तो ये रेसिपी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम चीजों से तैयार होती है और खाने में तो इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि एक दफा बनाकर आप खा लेंगे तो बार बार आप यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। एक दफा इसे बनाना तो बनता है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा। ब्रेड और कस्टर्ड से तैयार होने वाली यूनिक सी रेसिपी को बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। ईद स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हम दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा गाढ़ा वाला दूध है तो मैंने 1 लीटर लिया है। अगर आपको ऐसा दूध नहीं मिले अच्छा गाढ़ा वाला तो आपने क्या करना है, आपने 1.5 लीटर दूध ऐड करना है और बहुत अच्छे से आपने उसको पका लेना है। इससे क्या होगा, दूध जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज्यादा। मैंने यहाँ पर आधी प्याली चीनी ऐड की है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 प्याली मिल्क पाउडर ऐड किया है। वेट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 120 ग्राम है। ये आपने जरूर से ऐड करना है। इससे क्या होगा, हमारा जो मीठा है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब जब तक हमारा दूध जो है वो पक रहा है तो हम क्या करेंगे, हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधी प्याली दूध लिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच मैं कस्टर्ड ऐड करूंगी। कस्टर्ड जो भी आपको पसंद है, जो भी आप लाइक कलर करते हैं वही आप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, वरना जब हम इसको दूध में ऐड करेंगे तो इसकी गुठली बन जाएगी और जब गुठली बनती है तो उसको सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कस्टर्ड मिला दूध का घोल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दूध में ऐड करेंगे। दूध हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो बस आपने इसको एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड मिला दूध आपने ऐड करते जाना है। लगातार चलाते हुए आपने इसको ऐड करना है। फ्लेम को यहाँ पर आपने लो कर देना है। तो बस यहाँ पर लगातार चलाते हुए 3 से 4 बॉयल आने तक आपने इसको जरूर से पकाना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको साइड पर रख देंगे। तो बस यहाँ पर आप देख सकती हैं इसको इस तरह का थिक रहना चाहिए, बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि हम जब इसको ब्रेड पर ऐड करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर तवा जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस पे 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करूंगी, क्योंकि ये जो मीठा है मैं हेल्दी तरीके से बनाना चाह रही हूँ। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं ब्रेड को तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रेड को अच्छे से सेक लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो किया, लो फ्लेम पर ही मैं ब्रेड को सेकूंगी। और जब भी मीठा आप अपने घर पर बनाएंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ब्रेड जो है वो जलना नहीं चाहिए। और जब तक हमारा ब्रेड सिक रहा है तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच देसी घी में उलट पुलट करते हुए अच्छे से हम इसको सेक लेंगे गोल्डन होने तक। ये आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस इससे ज्यादा आपने इस पे कलर नहीं लाना है। और अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो ये हेल्दी नहीं रहेगा। तो आप कोई भी आप घी इस्तेमाल करते हैं घर में तो आप 1 चम्मच से आप इनको अच्छे से गोल्डन कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से बाकी के हमारे जो ब्रेड है उनको भी हम सेक लेंगे। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ब्रेड को मैंने अच्छे से सेक लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इनको हम कट करेंगे। एजेस अगर आप इनके कट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। और जब हम इसको छोटे छोटे पीसेज में इस तरह से कट करेंगे ना तो हमारा मीठा खाने में तो टेस्टी लगेगा ही और दिखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ब्रेड को हमने कट कर लिया है। तो इनको हम साइड पर रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत सी यहाँ पर मैंने एक थाली ली है। इस तरह की थाली हर एक घर में रहती है और इसमें 4 से 5 चम्मच मैं कस्टर्ड के ऐड करूंगी। अगर आप थाली में सेट करना नहीं चाहते हैं तो आप कोई बाउल ले सकते हैं या आप डिश ले सकते हैं। अब यहाँ पर अहम बात
साथ आपने कस्टर्ड को एकदम ठंडा नहीं कर लेना है, आपने गर्म कस्टर्ड को ही थाली, बॉल या आपने डिश में ऐड करना है। तो बस अब हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रेड के छोटे छोटे से पीसेस कट किए हैं इनको हम थाली में अरेंज कर लेंगे और जब ये कस्टर्ड में जाएंगे तो ये अपने साइज से बड़े हो जाएंगे और दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे और जब इनको आप सर्व करेंगे तो बहुत खूबसूरत नजर आएंगे। तो बस आपने ब्रेड को इसी तरह से थाली में अरेंज कर देना है। नीचे आपने कस्टर्ड ज्यादा ऐड करना है, ऊपर आपने कम ऐड करना है। इससे क्या होगा, ब्रेड जो होगा नीचे से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगा और ऊपर से क्रंचपन रहेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस आपके घर में बादाम है, पिस्ता है, काजू है, किशमिश है, जो भी है आप इसके ऊपर ऐड कर सकती हैं। अच्छे से आप इसको डेकोरेट कर सकती हैं और एक दिन पहले भी आप ईद से बनाकर इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ईद वाले दिन जब ठंडा ठंडा आप अपने मेहमानों को, आप अपने घर वालों को सर्व करेंगे ना, आप यकीन माने आपकी तारीफ करने पर वो मजबूर हो जाएंगे, दिल खुश हो जाएगा। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जब आपसे मुलाकात होगी कि नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।